दौलत और औरत किसके पीछे आती है? ये बड़ा सवाल है और अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों के पीछे ही दौड़ते हैं और वो तलाश करते हैं कि हमें या तो अच्छी औरत मिल जाए या दौलत मिल जाए। बीवी अच्छी होनी चाहिए या दौलत की तलाश में या रिज़्क़ हलाल अच्छा होना चाहिए। आज का आपके लिए अमल लाया हूँ। 3 काम अगर कोई शख्स कर लेता है उसके पीछे ये दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। बीवी की मोहब्बत आ जाती है, अच्छा रिश्ता मिल सकता है आपको, और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ जितना चाहिए आपको मिल सकता है। 3 काम आपने करने हैं, अगर ये आप करते हैं तो आप बड़े खुश नसीब हैं। अगर इस अमल की इजाज़त चाहिए तो आपने कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना है। वो कौन से काम हैं जिसके करने से इंसान को ये दोनों चीज़ें ही अच्छी मिलती हैं, रिज़्क़ भी और बीवी भी। अच्छा, ये पहला काम तो ये है कि आपने जब भी अपने घर में दाखिल होना है ना, जब भी अपने घर में दाखिल होना है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आपने मसलन घर से निकले हैं, बाहर खड़े हुए हैं, फिर दाखिल होने लगे हैं तो सलाम बुला रहे हैं, कोई हो या ना हो, कोई आपकी आवाज़ सुन रहा है या नहीं सुन रहा, आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये पहला काम आपने करना है। और घर में खड़े होके एक मरतबा दरूद इब्राहिमी बुलंद आवाज से पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 3 मरतबा आपने ये पढ़। ये पहला काम हो गया। अगर आप ये कर लेते हैं, बीवी भी अच्छी मिलेगी, औरत भी अच्छी मिलेगी और आपके घर में रिज़्क़ की कमी भी कभी नहीं आएगी। दूसरा काम, और ये बड़ा अहम तरीन है, सिला रहमी। वालिदैन के साथ मोहब्बत, वालिदैन के साथ उसने सलूक और सिला रहमी, लोगों के साथ मोहब्बत प्यार। अगर कोई मांगने वाला आ गया है या आपको पता है कि ये बंदा भूखा है, अच्छा, जिसके अंदर ये सिला रहमी वाली या अफू दरगुजर वाली कैफियत या माफ करने वाली कैफियत नहीं होती तो उसके और दरिंदों और परिंदों में कोई फर्क नहीं है और हवानात से भी बदतर है। सिला रहमी वो करने वाला हो, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो ख़ानदान को देखें, कोई माड़ा है, कोई ख़ानदान किसी का वो बच्चा फौत हो गया, बड़ा कोई फौत हो गया, तो उसको आप ज़रूर दें। जितना आपसे मुमकिन हो सकता है आप उसकी खिदमत करें, उसके घर में राशन भेज दें। आप जो कुछ कर सकते हैं, आपके इख्तियार में कुछ भी है तो आप उसको उनके लिए वक़्फ़ करें। जैसा कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा रिज़्क़ बढ़े और तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो तो फिर क्या करो, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को कायम करो, जोड़ लो रिश्ते, तोड़ने से बचाओ अपने रिश्ते को। तो सिला रहमी किसी चीज के साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये फितरत अगर किसी चीज की, ये चीज अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो वो बड़ा खुश नसीब है। तीसरी चीज और बड़ी अहम तरीन चीज है और ये जिक्र है। वो जिक्र है, व अफजल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआई अस्तगफिरुल्लाह। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अक्सर ना लोगों को नमाज के बाद जिक्र से लोग रोक देते हैं, भाई जिक्र ना किया कर। व अफजल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसरत से जितना हो सकता है इसको पढ़े, जितना हो सकता है अब इसको पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। व अफजल दुआ इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। 3 मरतबा पहले दरूद पाक पढ़े, दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, ठीक है। फिर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। फिर 3 मरतबा दरूद पाक, फिर या वहाब या बासितु, बस ये दोनों नाम।
یا وہاب یا باسط، یا وہاب یا باسطوں کی ایک ایک تسبیح آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھنی، ایک ایک مرتبہ یہ دونوں لفظوں کی تسبیح۔ یہ 3 کام آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، یہ 3 کام آپ کے پیچھے 2 چیزیں لا سکتے ہیں، دولت بھی اور عورت بھی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آج سے شروع کریں، اور جو آج سے شروع کر رہا ہے میری یہ ویڈیو سن کے، وہ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھے، اور 10 لوگوں کو یہ شیئر بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک یہ پیغام بھی دیں۔